मौजूद हैं हमारे साथ में हरलाखी से निर्दलीय प्रत्याशी शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद पे सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि हर बार वे बागी उम्मीदवार के तौर पे हरलाखी से चुनाव लड़ जाते हैं और वहां जो महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार रहते हैं उन्हें चुनाव हरा देते हैं। सबसे पहले तो नॉमिनेशन में क्या हुआ ये बता दीजिए और फिर इस आरोप का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि क्यों हर बार लड़ते हैं और फिर वहीं अटक जाते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी साथियों को धन्यवाद, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सवाल किया हमको कि हम नॉमिनेशन में, जो अभी हम नॉमिनेशन किया है, नॉमिनेशन में 17 साथी थे। अभी जानकारी मुझे मिली है, मैं अंदर था नहीं, तो मालूम पड़ा कि 7 कैंडिडेट का नाम को किसी न किसी टेक्निकल के कारण छांटा गया है। 10 आदमी क्वालिफाई किए हैं। उस 10 में मैं भी एक भाग्यशाली हूँ कि मुझे पुनः मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं कैंडिडेट रह गया और चुनाव बहुत मजबूती से हरलाखी की जनता लड़ रही है। उसके साथ एक चेहरा मैं हूँ, लेकिन ये लड़ाई हरलाखी की जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप हर बार लड़ते हैं, कांग्रेस में आपका ताल्लुकात है, शकील अहमद के करीबी माने जाते हैं। क्यों लगता है कि आपको जो महागठबंधन का उम्मीदवार है वो लायक नहीं है? क्यों आप लड़ जाते हैं चुनाव? देखिए, मैं राजनीति में सही में अपने डॉक्टर शकील अहमद साहब को मैं आदर्श मानता हूं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम 3 बार पार्टी के कैंडिडेट भी बने हैं। और हर बार नहीं कहना चाहिए, आपको जवान से अच्छा नहीं लगता, हर बार मैं बागी नहीं होता हूं। 3 बार तो मैं चुनाव कैंडिडेट से पार्टी के सिंबल से लड़ा हूं। पिछली बार भी परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि हर जगह से नाम था कि शब्बीर भाई चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि पिछले भी चुनाव में लड़ा था और जेडीयू के अलायंस में भी ये सीट कांग्रेस की ही बनी थी। हमेशा से पूर्व से कांग्रेस की सीट रही है और मैं काम करता हूं दिल से, और हमेशा चुनाव हारने के बाद मेरी गति तेज हो जाती है और लोगों से मिलने का जुनून बढ़ जाता है। लोग जुड़ते भी हमसे हैं। आपने देखा होगा कि पार्टी के सिंबल से मैं लड़ा था चुनाव, तो 37,000 हमको आया था 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस में। पिछली बार देख लिए कि जनता ने मुझे जो चुनाव लड़ाया तो 27,499 वोट आया। उसका रीज़न एक ही था कि लोगों का जब नेता और वर्कर और जनता, उससे आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, आप उसके दुख सुख में खड़े रहिएगा, रिश्ता और विश्वास अगर दोनों बना रहा दोनों में, तो वोट ऐसे ही नहीं देता है। आप जानते हो कि वोट बड़ी एक विश्वास की चीज़ है। तन्हाई में जाके लोग ईवीएम का बटन दबाते हैं या मोहर लगाते हैं, और दिल में जिस आदमी के प्रति विश्वास होता है कि आदमी को वोट दे रहा हूं और अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहेगा, इसीलिए लोग वोट करते हैं। दूसरी बात है कि इस बार की परिस्थिति की बात कीजिएगा तो इस बार तो इंडिया अलायंस था। इंडिया अलायंस में जो हमारे जो वर्तमान के जो विधायक हैं, इनके बाबूजी के साथ में चुनाव लड़ा, वही उनके बाबूजी जीते थे, स्वर्गीय समझिए कि मैं क्या कहते हैं कि बसंत कुशवाहा जी, और चुनाव में बहुत कम वोट से हारा था। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो लोगों को एक सिंपैथी था, चुनाव उनके पुत्र जीत गए। वो भी एक कारण था, उनके बाबूजी जीते क्यों, इसका रीज़न आप लोगों ने कभी नहीं दिखाया। पता नहीं हमसे क्या आप लोगों को तकलीफ रहती है कि रीजन नहीं बताते हैं। रीजन पता, रामाशीष यादव चुनाव लड़ गए थे तो रीजन हमें पता है या बताते भी हैं समय समय। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो सब लोग लीडर हैं, लेकिन परिवार का झंझट हुआ और परिवार में बिखरा हुआ, इसके बावजूद भी बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा। इस बार देख लीजिए कि जो 10 साल से जो विधायक अभी हैं वो परिस्थिति के विधायक हैं। सही पूछिए लोगों के, आप पूछने जाइएगा तो लोग उनसे खुश नहीं है। बोझ बना हुआ है हरलाखी पे, और एक उगाही का एक रास्ता बना लिया उन्होंने। जिस गांव में 10 गो आदमी से संपर्क नहीं हो, इतना बड़ा मेरा मार्केट है साहरघाट, जहां का मैं रहने वाला हूं। मेरे लिए वो मार्केट क्षेत्र की साहरघाट भी एक धरोहर है, सारे व्यवसायी हमारे लिए धरोहर है। किसी एक जगह बैठना, किसी लोगों से कोई परिचय नहीं रखना, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और लोगों को क्या था कि गठबंधन जो बना है इंडिया अलायंस, ये कम से कम अच्छा कैंडिडेट कोई देगा कि लोगों को छुटकारा मिलेगा। लेकिन गठबंधन में जो सारी पार्टी इतना हल्ला हो रहा था, सब सर्वे हुआ, सारे पार्टनर जो पार्टी के लोग थे अलायंस पार्टनर के, सब ने अपना अपना सर्वे कराया। फिर संयुक्त सर्वे हुआ, संयुक्त सर्वे में भी नाम आया कि शब्बीर भाई नंबर 1 पे हैं।
क्षेत्र के लोग उत्साहित से और सब लोग चाह रहे थे कि शब्बीर भाई आवेंगे, या और भी वर्कर हैं, रामाशीष बाबू थे, और भी वर्कर हैं। अगर मान लिया सीट सीपीआई को ही जाती तो सीपीआई को ही जाती, तो अभी बिल्टू महतो जी 3 बार के मुखिया हैं, वो भी तो बहुत पुराने वर्कर हैं सीपीआई के, वही कैंडिडेट होते। एक वर्कर अगर चुनाव लड़ता तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती चुनाव लड़ने की, कोई भी नेता होते गठबंधन के आगे किसी की हिम्मत ही नहीं होती चुनाव लड़ने की। लेकिन जो कैंडिडेट इन्होंने दिया, दूसरे का नाम बर्दाश्त नहीं है, दूसरे का नाम चेहरा बर्दाश्त नहीं है, अपने बेटे का नाम, अपने परिवार का नाम ही आपको याद रहता है। इसकी वजह से ये डमी कैंडिडेट है, इनसे कोई इनका कुछ होने वाला नहीं है, फिर इनको चुनाव आसानी से ही जीत जाता। इसीलिए गठबंधन के जो साथी हैं, जो वोटर हैं, मैन जो होते हैं वो वोटर होते हैं, उनमें एक जुनून पैदा हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि शब्बीर भाई हम लोग चाहते ही थे दोनों तीनों आदमी जो है किसी कोई एक आदमी लड़िए। मुझे लड़ने के लिए कहा, उनका समझिए कि कहा कि चुनाव आप लड़ा जाए। हरलाखी की जनता ने, वर्कर ने कहा चुनाव लड़ने के लिए, और मैं जल्दीबाजी में, पार्टी भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया है, घोषणा भी नहीं किया ऑथेंटिक तरह से कौन है गठबंधन का कैंडिडेट, लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने कहा कि आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए, सिंबल मैं 20 तारीख तक भी भेज सकता हूं। मैं नॉमिनेशन कर दिया, अब तो कदम बाहर निकल गया है, जनता ने खींच के हमको बाहर ला के खड़ा किया है। ये लड़ाई हरलाखी के जनता की लड़ाई है, और ये लड़ाई समझिए कि ये जो चुनाव हो रहा है ये आत्मा से जुड़ा हुआ, हरलाखी के एक एक वोटर से जुड़ा हुआ है। उनको एक नौकर चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और हरलाखी की जनता चुनेगी, और एक बेटा भाई के रूप में शब्बीर भाई को अपना नौकर बना करके, अपना तर्जमान बना करके हमको भेजेगी, और हम उनकी बात को हाउस में रखेंगे। एक एक दुख दर्द में हम उनके साथ रहे हैं। सारी परेशानी आज की डेट में जो ब्लॉक पे, अनुमंडल पे, थाना पे, माने आम जनता से जो जुड़ाव है, जिस ऑफिस से, सारी ऑफिस में आप जानते हैं कि समझिए कि घूस के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले घूस भ्रष्टाचार मुक्त हो, भय मुक्त हो, स्वच्छ हरलाखी हो, स्वस्थ हरलाखी हो। स्वास्थ्य का मामला देख लीजिए, हॉस्पिटल है हमारे इलाके में, अभी एक चर्चा कर रहे थे साथी, अंग्रेज के ज़माने का बलवा में स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल है। 2008 में डॉक्टर शकील अहमद साहब गिरिराज मंत्री से, उनके माध्यम से उनका समझिए उद्धार हुआ था। कोई देखने वाला नहीं है। जितनी दवाइयाँ आती है अभी देखिएगा तो घर का रूम भरा हुआ है, सब रिजेक्ट हो रहा है, नहीं तो साइड से बेचा जा रहा है। कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना। जहाँ तहाँ क्राइम बढ़ रहा है, ये कोई अंकुश लगाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सब जगह से आपको कमीशन चाहिए, उगाही चाहिए, अपना बच्चा जिंदाबाद। हरलाखी की जनता को आप चाहे जिस हाल में रखिए, जिस हाल में मरे, उसका कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए एक विकल्प है, और हरलाखी की जनता हमको गठबंधन का कैंडिडेट मान के हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो निश्चित इस बार हरलाखी की जनता की जीत होगी। मैं उनकी नौकरी करूंगा, यही मैं विश्वास रखता हूं। एक और आरोप लगते रहे हैं वहाँ पे, आपने रामाशीष यादव का जो लड़ने के कारण से वहाँ पे आपकी जीत नहीं हुई थी, तो उस समय से एक ध्रुवीकरण वहाँ पे बनने लगा, और ख़ास करके भाजपा जब से आई है तो निश्चित रूप से एक ध्रुवीकरण का एक बड़ा वहाँ पे बवंडर बनता है, जिसके कारण से लगातार जो है वहाँ पे दबदबा रहता है एक कौम के लिए दूसरे कौम के प्रति। तो उन बवंडर को तोड़ने में आप कितना सक्षम नज़र आते हैं? देखिए, हम 2 साथी हैं, देखिए संजोग से आ ही गए हैं। अब बहुत सारे साथी से बात हो रही है, जो त्रुटियाँ हुई है उसी त्रुटियां को सुधार करने के लिए वही समाज चाहता है कि पिछले शब्बीर भाई के साथ जो हुआ, और एक और कैंडिडेट यहाँ हमारे बाद चुनाव लड़े हैं, देखे हुईगा जिला में जो जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय स्तरीय चुनाव हुआ था, उसमें भी एक कैंडिडेट के साथ वो अपने ठगा हुआ महसूस किए। ये लोगों में जो आरजेडी के जो खास वोटर है, जो एकदम बिल्कुल गठबंधन के जो वोटर है, उनको यह है कि इस बार हम लोग ये इनको जिता के भेज के जो भी कमियां हैं, जो समाज में दूरियां हैं, उस दूरी को हम लोग ख़त्म करेंगे। नेता जो है उनको हम लोग सीट जीत के देंगे और सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे। इसी दुआ और इसी आशीर्वाद, इसी उत्साह के साथ हमारे साथ आपने कल देखा होगा, मैं बहुत हार्डली, मैंने बहुत कड़े शब्द का प्रयोग किया था, मैं सच्चाई के रूप में, कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को पानी भी पिला सकूँ, गाड़ी और खाना तो दूर की बात है। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि साथियों, कल दीपावली का त्यौहार है, शुभ लक्ष्मी पूजा होती है, हर लोग में छोटे छोटे चीज़ को अरेंज करके ये पूजा किया जाता है, बहुत श्रद्धापूर्वक होता है।
और लोगों को मौका नहीं मिलता। तो मैंने कहा था अपने काम काज को भी देखिए, आप जहां हैं वहीं से आशीर्वाद दीजिए। इसके बावजूद मेरे सिर्फ आह्वान पे, मोबाइल पे, मैं कहीं नहीं गया, कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि मेरे यहाँ शब्बीर भाई नॉमिनेशन का न्योता देने आए थे, दावत देने आए थे। बस मैं रास्ते में जो मिला उसको कहा घर से आने तक, अनुमंडल तक। इसके बावजूद भी जो हजारों की संख्या थी, वो इस बात का प्रमाण है कि वोट के चोट से, यहाँ पर डंके की चोट पे शब्बीर भाई जीत करके जाएंगे और हरलाखी के नुमाइंदगी करेंगे और उसकी तर्जमान बनेंगे, उसकी नौकरी करेंगे, उसकी आवाज़ बनेंगे। इसी विश्वास पर लोग आए थे, कोई इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। 100% हरलाखी के जनता का विश्वास और उनकी जो श्रद्धा है, उनका मैं एकदम इज्जत करूंगा और एकदम उसके सम्मान के, समझिए, हमेशा मैं खड़ा रहूंगा और उसके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। अच्छा, पिछले बार भी एक घटना हुई थी हरलाखी में, गंगौर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में आलू और प्याज टमाटर फेंके गए थे और वहां से पूरा का पूरा बिहार का चुनाव बदल गया था। तो क्या ऐसे जगह में लगता है कि आप सुरक्षित सुधांशु को टक्कर दे पाएंगे और जो इस तरह के जो वाकया होते हैं उसको आप निपट लेंगे? देखिए, आप पत्रकार महोदय, आप हरलाखी से आपका रिश्ता रहा है। आप एक बात को समझ लीजिए कि जो वर्तमान के विधायक हैं, उनकी जो लोकप्रियता जो घटी है, उनसे जो नाराज है, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक तो पहली बात, इनसे भी लोग नाराज हैं। और जो गठबंधन के कैंडिडेट आए हैं, उनको तो समझिए कि कबूल भी नहीं कर रहे हैं लोग। इन दोनों का तो कोई मामला ही नहीं है। यहाँ मामला शब्बीर भाई से ही, गठबंधन का जो शब्बीर भाई नंबर 1 बैठा हुआ है आपके सामने, एक नौकर, इसी से मामला होगा। और वो सब बात नहीं रह गया है। अब लोग बहुत शिक्षित होते जा रहे हैं। लोगों को मालूम है कि हमें सिर्फ बांट के राजनीति किया जाता है और सिर्फ 4 वर्ष गुजर जाता है, 5 वर्ष में अंतिम में चुनाव के टाइम में ऐसा होता है। लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं। कल आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा तो हमारे सब साथी जो थे हिंदू धर्म के ही लोग थे, वो भी हमारे आत्मा से जुड़े हुए हमारे भाई हैं। इसलिए कि शब्बीर भाई कभी कोई सी भावना से रहा, मैं इंसान हूँ, इंसानियत के लिए काम करता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हरलाखी की जनता ने कल दर्शा भी दिया है और बता भी दिया है। देखना होगा कि इस बार क्या रिजल्ट आता है। हालांकि 5वीं बार नॉमिनेशन कराए हैं शब्बीर अहमद, 3 बार कांग्रेस के टिकट से और दूसरी बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। हालांकि क्षेत्र में समर्थकों का जो हुजूम है वो कई जातियों से है। हमने कई बार कई लोगों से मुलाकात करके भी जाना है। रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में